कट्टियों ने चाकू डाला, छुरी डाला है पेट पे और हमसाई ने डाला है। एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं फिलफोर इस पे कोई एक्शन लिया जाए ताकि ऐसा ना हो जाए कल हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक तहसील में जलसा निकलेगा। हम जलसे के साथ हैं क्योंकि हम परेशान हैं, लोग कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे। खुला बोलता है, जब तक फारूक साहब कंगन में आया तब तक बर्बादी कंगन को हुआ है। मैं खुला बोलता है, मुझे कोई मैं डरने वाले अल्लाह को। कट्टियों ने चाकू डाला, छुरी डाला है पेट पे और हमसाई ने डाला है। और वेलकम करता है प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को वेलकम करता है क्योंकि उसने पोल खोला सबका, मगर इसका पोल हम खुद खोलेंगे प्राइम मिनिस्टर के सामने। बिल जो है हर घरों तक पहुंच गई है। जिस बिजली बिल में ये देखा गया कि किसी के घर में जो है 1300 के आसपास, किसी के घर में जो है 1800 के आसपास बिजली बिल पहुंच चुकी है। 1300 या 1800 बिजली बिल कैसे अदा करेंगे? फिलहाल लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों का इल्जाम क्या कुछ है यहाँ के महकमे पर, ये जानने की कोशिश करेंगे। नाम बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद इमरान भट्ट है। मैं इस कंगन इलाके से थोड़ा दूर रहता हूँ, वो लगभग 15 किलोमीटर दूर। मेरी विलेज का नाम रविल आता है। सर यही है कि रिक्वेस्ट करता हूँ एलजी साहब से, जो हमारे मुनस्सिना साहब जो एडमिनिस्ट्रेशन आप जम्मू एंड कश्मीर के चला रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ सर आप बताइए खुदारा हमें कीजिए इंसाफ कि पहले हमें 500 था, उसके बाद 800 कर दिया, उसके बाद 1000 हो गया, उसके बाद 1300 आ गए। सर हमें बताइए ना सर, हमें तो पावर यहाँ पर 100 का भी नहीं होता है। कम से कम 12 घंटों में तो हमें 6 घंटे भी का पावर होना चाहिए, वो हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास खाली 10 मिनट पावर रहता है और उसके बाद काट दिया जाता है। तो बताइए सर, ना हमें इतना रोजगार है यहाँ, हमारे जितने भी पढ़े लिखे नौजवान सारे घर पे बैठे हुए हैं, बाकी जो हमारा काम धंधा वो चलता ही नहीं। सब हम रिक्वेस्ट करते हैं जो आजकल खासकर हमारे मनोज सिन्हा साहब जो लोगों के मसाइल को सुनते हैं और हल भी कर लेते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि आप थोड़ा हमारी ओर ध्यान दीजिए। हम सारे गरीब लोग हैं, हम कहाँ से लाएंगे 1200 इस बिजली बिल का, फिर उसके बाद पानी का भी हमें 1300 देना पड़ता है, उसके बाद बाकी फीस भी हमें अदा करनी पड़ती है। सो जरा इंसाफ कीजिए सर। ये जो पब्लिक आज यहाँ पर बैठी थी, ये इसीलिए आए थे कि हम कहीं पर अपना मतलब रोड पे जाके सामने नीचे बैठेंगे, ताकि हम घर पे भी जाने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर काफी जुल्म हो रहा है। तो मैं करता हूँ गुजारिश, हमारे जो कंसर्न डीसी साहब है उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप थोड़ा इसमें आइए सर। देखिए कि अगर कोई एम्प्लॉय होता है, ठीक है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसके पास तो गुंजाइश है, वो उतनी सैलरी भी गवर्नमेंट से लेता है, वो बढ़ सकता है 1500 भी। पर आजकल यहाँ पर हमारे रेड़े वाले हैं, बाकी यहाँ कुछ टांगे वाले, कहीं सोनमर्ग में घोड़े वाले हैं, तो दिन को रुपया 500 कमाते हैं। तो उन्हें पहले पानी का फीस भरना पड़ता है, उसके बाद बिजली का फीस 2000 अब भरना पड़ेगा। इसके बाद सर ये आगे प्रोसेस हमारी फिर बढ़ती रहेगी। अगर आज 1300 है, अगली बार हमारे भी 2000 भी आ सकते हैं। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि ये जो पब्लिक सारी गरीब यहाँ पर बैठी है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं सर हमें तो फीस में थोड़ा कमी कीजिए। अगर पहले 500 था वो तो ठीक था, पर अगर 600 भी होता वो भी ठीक है। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि हम काफ़ी गरीब लोग हैं। हम आप ज़रा देखिए सर कितने गरीब हैं कि आप खुद आप मॉनिटरिंग कीजिए, आप घर टू घर अपने डिपार्टमेंट को भेजिए। देखिए हमारे पास अभी पूरा जो छत हमारे मकानों का हुआ है उसमें बारिश हमें कमरों तक आती है, अभी हमारे पास पूरे मकान भी अच्छे नहीं है, तो हम बिजली का फीस इतना कहाँ भर सकते हैं। गरीबों को कहना है कि एक तरफ जो है चावल दी जाती है 5 kg, दूसरी तरफ से यहाँ बिजली फीस उसी में इजाफा किया जाता है, क्या आप मानते हो? हाँ सर, ये तो सच है कि सिर्फ जो चीज़ हम ज़्यादा मतलब इस्तेमाल करते हैं लोग, उसमें ज़्यादा इजाफा होता है। इसके बाद पहले था मतलब आज मतलब ज़्यादा पावर इस्तेमाल होता है, उसमें भी फीस को इजाफा कर दिया। अब जो राशन का है उसमें भी ऑलरेडी इजाफा कर दिया जाता है। फिर तो उसके बाद आप देखिए सर, मतलब अगर राशन भी यहाँ पर, अगर पिछली बार जो हमारे जो राशन कार्ड है वो भी जो गरीब लोगों का जिनका फीस ज़्यादा है उन्हीं के पास ज़्यादा महंगे भी परमिट है, जो अमीर लोग हैं उनके पास महंगे परमिट है ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में? यही तो हमारी लास्ट सिचुएशन है कि हमारे मॉनिटरिंग जो एलजी साहब गवर्नमेंट जो चला रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि हम यह हमें मतलब हमारे माफ कीजिए, हमें मसला हल कीजिए, हमें फीस को कम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब सोन अर्ज बूझू अश मुसलमान हराम क्यों चुका लेकिन बिजली बिल का 10,000 बचन, पर मुझे बिजली चाहिए ना, बिजली चाहिए ना मुझे। ये बिल उन्होंने मुझे बेचा है। अगर मुझे कल मैं गया शाम को 7 बजे घर इफ्तार करके, अभी तक मेरे घर में पावर नहीं है, अभी तक पावर नहीं है। मुझे मीटर लगाओ 10,000 में दे दूंगा, 20,000 में दे दूंगा। अगर पावर नहीं तो बिल किस चीज का है? अगर नहीं मिलेंगे मैं कोर्ट रिज्यू करूंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा इनके खिलाफ। ये जब तक फारूक साहब में खुला बोलता है, जब तक फारूक साहब कंगन में आया तब तक बर्बादी कंगन को हुआ है। मैं खुला बोलता है, मुझे कोई मैं डरने वाले अल्लाह को। मैं अपने सुबह निकालता है 4 पैसा कमाता है मेहनत से, मैं चोरी के पैसा नहीं कमाता। ये फारूक साहब आए, बहुत इंजीनियर आए यहाँ, आज तक बहुत गई बहुत आई। ये सीट किसी के बाप का नहीं है,
जब तक फारूक साहब आए तब से कंगन बर्बादी। अगर मुझे अभी आए वो मीटर लेकर मेरे घर में लगाए, जितना मुझे बिल आएंगे मैं दे दूंगा। अगर मुझे कौन, मैं लेबर हूँ, मैं कोई बड़ी अफसर तो नहीं। महीने में आपकी आया है 1700-1800 के आसपास आया बिल। अरे भाई कभी 200 कभी 400 कभी आता, अब तो 2000 बन गई, कल 50,000 बन गई। अब तो हम क्या बेचेंगे? हमारे पास बेचने के लायक भी होना चाहिए कुछ। ये अगर कुछ है वो बेच डालना है। जब तक फारूक साहब कंगन में आया एडबली, तब से बर्बादी है। हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, वहां भी जाएंगे। खुदा रसूल का सब कहता हूँ। हम मैं देखो भाई, मैं ड्राइवर हूँ, मैं आर इंडिया घूमता हूँ, आर इंडिया घूमते किराया नहीं ढूंढना है। मैं यहाँ लोड करके जाऊंगा बम्बई, दिल्ली में केस करूंगा उसको। मुझे अगर न्यूज में आता है भाई 10% चढ़ा, 20% चढ़ा, हम भी सुनता है कानून से। आज हमने सुना नहीं कोई न्यूज, कोई पेपर नहीं, कोई ऑर्डर नहीं है। क्या आपको ये मानना है कि ये सिर्फ कंगन में ही होगा? कंगन में ही, कंगन में ना लाइन कहीं है, ना ट्रांसफार्मर कहीं है, खाली बिजली जाती है। जब से फारूक साहब आया, अगर ये बिल मेरे को घर में आकर देखिए, ये अगर इतना मुझे खर्चा है, अगर मुझे इतना खर्चा है, मैं दे दूंगा 100 रुपये एक्स्ट्रा। अगर मुझे बिजली ही नहीं तो बिल किस चीज का है? किस चीज का बिल? हाँ वहां का फिटर से आता है। मैं बार करने वाला फिटर मुझे वहां का, कभी पावर, कभी पोल गिर गया, कभी कुछ तार गया, कभी कुछ नहीं है, जो होता ही नहीं यार। बिल किस चीज का है? किस चीज का बिल है? हाँ वेलकम करता है प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को वेलकम करता है, क्योंकि उसने पोल खोला सबका। मगर इसका पोल हम खुद खोलेंगे प्राइम मिनिस्टर के सामने। किस गरीब का बिल? एडब्ल्यू का बिजली का है भाई, बिजली दे दो, पावर पीस ले जाओ। जब बिजली नहीं तो पीस किस का? क्या आप मानते हैं कि यहाँ के गरीब आवाम के साथ जुल्म हुआ? और यार क्यों नहीं? चाकू डाला, छुरी डाला है पेट पे, और हमसाय नहीं डाला है, दूर का नहीं डाला है। आज तक हजारों एडब्ल्यू आए, हजारों गया है। हम कहाँ बोलता नहीं, हम नहीं बोलता नहीं। हाँ जी, पहली बार हुआ है जो नहीं? पहली बार मुझे 300 कुछ पहले कुछ था, पहले 100 था, फिर 300 कुछ था, फिर फारूक साहब आया, फिर तब से चढ़ते रहो पहाड़ों पे, चढ़ते रहो। मेरे घर में अभी मीटर लगा कर आए, मेरे घर में अभी मीटर लगाए वो। अगर मेरे को 10,000 महीने को चढ़ेगा मैं दे दूंगा उसका। जैसे कि कल जो है एसडीएम ने कहा है कि आने वाले वक्त में जो है मीटर, स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। अरे भाई आने वाले तक हम बचा या ना भाई, किससे देखा? लगाना चाहिए। मैं बोलता अभी लगा, बिजली दे दो ना। जब बिजली नहीं तो किस चीज का दे दूं? किस चीज का दे दूं? जब मेरे पास गाड़ी किराया नहीं तो मैं गाड़ी में नहीं बैठ सकता ना। जब गाड़ी को टायर नहीं तो गाड़ी नहीं चल सकता ना। जब इनके गाड़ी में टायर ही नहीं है, इनके गाड़ी में तेल ही नहीं है, तो गाड़ी की किराया दे दो, कैसे दे दूं? जी शुक्रिया आपका। देखिए जो कल से लोग परेशान हैं, अचानक से ये बिल्स आ गई हमारे घरों में 2-2 हज़ार के करीब, 15-15 हज़ार की, 1500 के करीब लोग परेशान हैं। लोग कल से सो नहीं पाए क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर पाते। 500, 1500 कहाँ से लाए हम, 2-2 हज़ार कहाँ से लाए? ऊपर से हमें ये पावर दिखने को मिलता है 2 घंटे। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है जनाब, हम लोगों के साथ थे, ये गलत इन्होंने किया हमारे साथ। जो 2-2 हज़ार बिल, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हर महीने के बाद इसमें चढ़ता है। पहले थे 700 जनाब, फिर इन्होंने किया 1000, आज किया 2000, 1500। लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। मेहरबानी करके हम एलजी साहब से ये गुजारिश करते हैं, इस पर फिलफोर कोई एक्शन किया जाए ताकि लोग जो है वो बच जाए इस मुसीबत से। क्योंकि 24 घंटों में हमें 2 घंटे भी पावर को नहीं मिलता है। हम मजबूर है, कल को ऐसा ना हो जाए हम रोड पर आ जाए। और एक ज़रूरी बात अच्छा साहब, यहाँ पर हमारे गांधरबल में, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में बड़े बड़े होटल है जनाब, आप उनके पास जाए, वहाँ देखिए उनकी जो बिल्स है 7-7 लाख, 10-10 लाख बकाए थे, उनके पास कोई नहीं जाता है। अब जो रह गया कोई गरीब बेचारा, वो कोई पसमान, उसको 500 बकायत होता है तो फटाफट हमारा लाइन में जाता, उसका जो लाइन है वो उठाता है वहाँ से। गरीबी के पास सब कोई जाता है। जो बड़े बड़े माफिया यहाँ बैठे हुए हैं उनके पास कोई नहीं जाता है। अब लास्ट में कौन पीसता है? हमारे गरीब, जो ये बेचारे तंग है, रोज़गार नहीं मिलता है, ऊपर से इनको घर भी चलाना है, ऊपर से इनको जो हमारा पानी का वो भी फीस भी महीने के बाद भरना होता है। अब हो गया दूसरा मुसीबत, 2-2 हज़ार महीने के बाद कहाँ से लाएंगे? हम परेशान है, लोग तंग है। लोग कल से फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, जनाब आप ट्रांसफार्म उठा दीजिए, यहाँ से लाइनें कट कीजिए, हमें पावर चाहिए नहीं, हम पावर की बगैर रहेंगे, हम तंग है। हम दिन में मजदूरी ढूंढते, मजदूरी नहीं मिलते, महीने के बाद हम कहाँ से लाएंगे 2-2 हज़ार, 1500? मेहरबानी करके हम एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं, फिलफोर इस पर कोई एक्शन लिया जाए
ताकि ऐसा ना हो जाए कल हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक तहसील में जलसा निकलेगा। हम जलसे के साथ हैं क्योंकि हम परेशान हैं, लोग कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे। बिल्कुल आना चाहिए क्योंकि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लोगों ने हमें चुना है, क्यों नहीं आएगी। देखिए कल से मैं थोड़ा एक जगह फंसा हुआ था, मैं लेट से आया, वरना मैं कल ही लोगों के साथ था, लोगों के बीच में रहना चाहता। मैं सोच रहा था मैं लोगों के पास जाऊं, बट जो भी कोई डीडीसी है, चाहे हमारे कोई भी ओहदेदार है, मेहरबानी करके आप इस पर कदम उठाए। जो लोग हैं, लोग परेशान हैं, लोगों की बात करें। इसमें जो भी आता है वो लास्ट में गरीबी बेचारा पिस जाता है। जो भी कोई प्रोजेक्ट हो, कोई काम हो, कुछ भी होता है वो गरीब से स्टार्ट होता है। आप देखिए ये भी गरीब से, कंगन तहसील में से ये स्टार्ट हो गया। लोग परेशान हैं और उनको हो गया जो ये गरीब है, उनके घर में 2-2 बल्ब चलते हैं। हाँ, वो भी एक ज़रूरी बात है, गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं निकालते, ऐसा रूल्स क्यों नहीं निकालते, जितना लोग पावर खर्च करेंगे उतनी ही बिल आ जाए, चाहे वो 200 का करे, चाहे वो 1000 का करे, वट एवर। ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि लोग भी बच जाए, हम भी, हर एक बचना चाहिए। इसमें लोग परेशान हो गए, मेहरबानी करके हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते इस पर कोई एक्शन लिया जाए ताकि लोगों को जो ये परेशानी है वो दूर होनी चाहिए। बिल्कुल लोगों के लिए ये मैसेज है। इंशाल्लाह हम इस महीने इन दिनों तक वेट करेंगे, अगर कोई हल निकला तो ठीक, नहीं निकला मैं लोगों के साथ हूँ। लोगों ने मुझे चुना है क्योंकि मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ है लोगों के साथ चलना। लोग जहाँ मुझे कहे, रात के 3 बजे भी मुझे कॉल करे, जनाब मैं उनके साथ हूँ, मैं लोगों का नौकर हूँ। जहाँ मुझे लोग बताए कि मैं जाऊँगा। मैं, अगर मुझे कहेंगे लोग जनाब आप डीडीसी रिज़ाइन करो, मैं रिज़ाइन देने के लिए भी तैयार हूँ क्योंकि मेरा आवाम खुश रहना चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए।